प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपको मसीह सलाम जय मसीह की कलाम आशीष में आपके फिर से स्वागत है। पिछले दिनों ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा और फ़ोन कॉल के द्वारा जितनों ने फीडबैक हमें दी है, उन सबों को हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। प्रभु आप इस सेवगाई के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा जिस रीति में प्रभु आपको आशीष दी है, इस बात को जानकर हमें बड़े खुशी हैं। और पिछले दिनों में आप में से कुछ लोग प्रार्थना मांगे थे, हम मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो भाई थायराइड से पीड़ित है, जो प्रार्थना मांगा है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। प्रभु आपको ज़रूर छुटकारा देंगे, चंगाई प्रदान करें। और इसी प्रकार ओवेरियन सिस्ट यानी बच्चेदानी में गांठ से पीड़ित जो महिला हैं, जो बहन है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ जो इंटेस्टाइनल या कैंसर से पीड़ित है, यानी आंतड़ी में जो अर्बुद बाधा से जो भाई पीड़ित हैं, मैं ये बात जो कह रहे हैं, ये लोग हमें प्रार्थना मांगे थे। आप में से कोई भी इस रीति की कोई भी बीमारी से पीड़ित है तो हम आपके लिए भी दुआ करते हैं। प्रभु ज़रूर आपको चंगा करेंगे। हमारे परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, और हम मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा ज़रूर देंगे। परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों न हो, आपके डॉक्टर्स ने चाहे कुछ भी कहा हो, या आप शारीरिक रीति में देखने के समय छुटकारे के बजाय परिस्थिति या आपके हालात बदतर हो गया, तो भी हमारे प्रभु के लिए असंभव कोई भी बात नहीं है। हर एक बात हमारे प्रभु के लिए मुमकिन है। इसलिए हम मिलकर इन लोगों के लिए आज प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु और अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आप पृथ्वी पर वाकई चल फिरते थे, कई बीमारों को तेरे सन्मुख लाया गया। कुछों के ऊपर आपने अपने हाथ लगाकर उन्हें छुटकारा दिया, कुछों को आज्ञा देकर आपने छुटकारा दिया। आज प्रभु जी इन तीनों रोगों से पीड़ित लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो थायराइड से पीड़ित भाई के लिए और उनके साथ अन्य कोई भी इस समय इस सेवगाई को, इस कार्यक्रम को सुन रहा है, तो परमेश्वर आपकी चंगाई के हाथ उनके ओर बढ़ा दीजिए। परमेश्वर उसी रीति में बच्चेदानी में जो गांठ से पीड़ित महिला हैं, उनके छुटकारा हम चाहते हैं परमेश्वर। साथ साथ आंतनी में जो अर्बुद बाधा से, जो इंटेस्टाइनल कैंसर से पीड़ित उस व्यक्ति हैं, उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहे बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, नासर यीशु के नाम से छुटकारे की घोषणा हम करते हैं परमेश्वर। उनके सिर के लेकर पांव के तले तक, ओ सिर के छोटी से पांव के तले तक आपके पवित्र लहू बहने पाए परमेश्वर। उस लहू के द्वारा पूर्ण रीति के छुटकारा उन्हें मिलने पाए परमेश्वर। हमारे लिए नहीं बल्कि आपके नाम की महिमा के कारण आप कर दिया, इसलिए धन्यवाद। मसीह यीशु के मधुर नाम में आमेन। हिम्मत मत हारिए, प्रभु आपको जरूर छुटकारा देंगे। दिया है, विश्वास कीजिए। छुटकारे के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और हमें बता दीजिए कि हम और भी मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। मैं एक बात और आपसे बताना चाहूँगा। आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि किस रीति में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और 3 रीति में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस सेवगाई के साथ आप जुड़ सकते हैं। पहला है, हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए, सेवगाई के लिए प्रार्थना कीजिए, हर एक एपिसोड के लिए प्रार्थना कीजिए कि ज़्यादा लोगों तक एक पहुँच सके, और जिस मकसद के साथ ये प्रचार किया जाते हैं, यो लोगों को जिस प्रकार आपको अनुग्रह मिल गए हैं, अन्य लोगों को भी आशीष के कारण हो सके। और सही वचन हमें मिलने के लिए, वचन की प्राप्ति के लिए इस प्रभु के दास के लिए आप प्रार्थना कीजिए। सबसे पहला बात ये है। दूसरी बात ये है, आप हमें आर्थिक रीति में इस सेवकाई को मदद कर सकते हैं, जैसे एपिसोड्स को स्पॉन्सर कर या तो आपके बर्थडे में या वैवाहिक वार्षिक में या अन्य किसी व्यक्ति के याद में आप, ताकि सुसमाचार लोगों तक पहुंच सके,
आप आर्थिक रीति में हमें मदद कर सकें। अगर आप करना चाहेगा तो व्यक्तिगत रीति से हमें फ़ोन पर बात कीजिए, हम डिटेल्स आपको बताते हैं। कि तीसरी बात यह है कि अन्य लोगों को भी हमारे परिचय आप बता दीजिए, इस कार्यक्रम के बारे में आप बता दीजिए, ताकि वे भी सुन सके और आशीष पा सके, छुटकारा प्रभु से पा सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज के वचन की ओर हम देखेंगे। आज के वचन के टेक्स्ट है यशायाह नबी की किताब 43वें अध्याय, उसके पहले आयत से लेकर 10वीं आयत तक। लेकिन पृष्ठभूमि में मैं एक और आयत पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा। वो है इस यशायाह नबी की किताब द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 42, उसमें से एक आयत पढ़ना चाहूंगा, उसके 22 यानी 42 के 22 में पढ़कर सुनाऊंगा। परंतु ये लोग लुट गए हैं, ये सबके सब गड्ढियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ा दे, ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि फेर दो। देखिए, एक झुंड के बारे में बता रहे यहां पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, ये लोग परेशान है, समस्या से पीड़ित है। देखिए, ये लोग लुट गए हैं। हो सकते हैं शारीरिक रीति में उनके स्वास्थ्य में कमजोरी हो गया होगा, लुट गए हैं, स्वास्थ्य लुट गए हैं, बल लुट गए हैं, या अन्य रीति के चीजें लुट गए हैं। ये सब के सब गड्ढियों में फंसे हुए हैं। हाँ, एक जमाना ऐसा था हमारे भी, पाप के गड्ढे में हम गिरे हुए थे, छुटकारे की कोई आस नहीं थी, आशा नहीं थे, चारा ही नहीं था, और काल कोठरियों में बंद किए हुए अवस्था है। जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बंद पड़े हैं, काल कोठरी के अंदर, जेल के अंदर फंसे हुए हैं, उस रीति में है लोग। और वचन कहते, कोई इन्हें नहीं छुड़ाता है, छुटकारे के लिए चाह है इन्हें, काश मैं बाहर निकल सकूं, तो मैं इसमें से कब निकलूं। इस फिराक में है, इस विचार में है, लेकिन बेचारे परेशान हैं, कोई चारा नहीं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, हाथ पांव मार रहे, लेकिन फल प्राप्ति नहीं हो पा रहे, नहीं छुड़ाए हैं। ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि फेर दे। वापस इन्हें लाने के लिए, वापस आओ कहने के लिए कोई नहीं है। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई, प्यारे बहन, प्यारे पिताजी और माताजी, अगर आप इनमें से किसी भी रीति में है, आप सोचते हैं आप एक लुटे गए व्यक्ति है, लुट गए हैं, चैन लुट गए हैं, शांति लुट गए हैं, तंदुरुस्ती लुट गए हैं, कमजोर हो गए हैं, परिस्थितियों के काल कोठरी के अंदर बंद पड़े हैं, सांस ले भी नहीं सकते, उस रीति की अवस्था में, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, इस विचार पर है अगर आप है तो आज के वचन आपके लिए ध्यान से सुन लीजिए, गौर फरमा लीजिए। 43वें अध्याय के एक आयत, परमेश्वर कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। अभी के परिस्थिति में हो सकते हैं आज तक आपको किसी ने नहीं बोला कि तू मेरा है, मत डरो, तू मेरा है, मैंने तुझे बुलाए हैं। बुलाने वाले कोई नहीं है, थोड़ी देर पहले पढ़ा, बाहर निकालने के लिए, नाम लेने के लिए, क्योंकि आपके साथ सारे रिश्ता तोड़ दिए गए हैं। इसके साथ कौन सा रिश्ता रखना है, उस रीति में एक जमाना था, आपके दोस्त आपके संग दा, रिश्तेदार आपके संग दा, अन्य लोग आपके संग दे। आज वो लोग आपका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं, दोषारोपण आपके ऊपर करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे नाम ले, आई हैव कॉल्ड दी बाय दाई नेम, यू आर माइन। तेरे नाम लेकर मैं तुझे बुला रहा हूं, और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि तू मेरा है, तू मेरा है कहने के लिए कोई नहीं है आपके पास। जो कहते थे, कहने लायक थे, वो सब आपको त्याग दिए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कहते हैं,
तू मेरा है, तू मेरा है। मैं तेरे नाम लेकर, कई लोग आपका नाम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा नाम, हां तेरा ही नाम लेता हूं। दूसरी बात, कितनी खुशी की बात है ना, आपके नाम लेकर परमेश्वर आपको बुला रहे हैं और आपसे कहते कि तू मेरा है, तू मेरा है। परमेश्वर की होना, परमेश्वर के द्वारा अपने नाम बुलाए जाना कितने अनुग्रह की बात होते हैं। इस समस्त पृथ्वी के रचयिता परमेश्वर वो कहते हैं तू मेरा है, मैं तुझे जानता हूं, तेरा नाम मैं जानता हूं और तेरा नाम मैं लेता हूं। हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर आपको जानते हैं, आपके नाम तक जानते हैं। दूसरी बात, चौथी आयत उसी अध्याय के 4 आयत, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। देखिए, दुनिया के दृष्टि के बारे में, दृष्टिकोण आपके बारे में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप बेकार हैं, नाकाम हैं, नामकूल हैं, भली दुनिया बोलने दे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे दृष्टि में ऐसा नहीं है, तू अनमोल है, तू अनमोल है, बहुत कीमत वाले हैं। दुनिया कहते हैं, आपके रिश्तेदार दोस्त कहते हैं तू नाकाम है, किस काम का है तू, बेकार है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। कितनी बड़ी बात है, आपके बारे में ऐसा विचार करने वाला एक सच्चा परमेश्वर, एक प्रेमी परमेश्वर, उनकी ओर देखिए और वो कहते हैं और तुम प्रतिष्ठित ठहरा है। जीवन की कुरीतियों को आप जानते हैं, गलतियों को आप जानते हैं, किन किन रीति में पराजय और गलती आपके जीवन में हुए आप जानते हैं। इसके बावजूद परमेश्वर कहते हैं अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनकर उनके पास जाएगा तो ये आवाज आप सुन सकोगे, तू प्रतिष्ठित है। आप उस रीति में अपने आप को कोसते फिरने के लिए परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर आज इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा, हाँ ही आपसे ही बातचीत कर रहा है। तू प्रतिष्ठित है मेरे दृष्टि में, तू अनमोल है मेरे दृष्टि में। छाती पीटने की जरूरत नहीं है तुझे, छाती फैलाकर कहो कि परमेश्वर के दृष्टि में मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, एक अनमोल व्यक्ति हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रतिष्ठित ठहराया है। उसके योग्यता तो मुझ में नहीं है, हम में से किसी में नहीं, लेकिन अगर हम ईश के द्वारा पिता परमेश्वर के पास जाएगा तो ये आवाज जरूर हम सुन सकते हैं, हम प्रतिष्ठित बन जाएगा, क्योंकि हमारी हर एक गलतियों को माफ करते हुए, हमारे अन्य सारे उन पराजयों को, उन अवस्थाओं को भूलकर परमेश्वर वापस हमें अपनाने वाले हैं। बशर्त आपको उसके पास जाना है, आपको उनसे कहना पड़ेगा हाँ प्रभु हो गया, गलती हो गया, परमेश्वर अनजानी में हुआ है, जाने में मैंने बहुत कुछ जानबूझ कर किया, लेकिन प्रभु मुझे माफ कीजिए। अगर आप कहेगा तो प्रभु आपको माफ करने के लिए तैयार परमेश्वर है। तब आप सुन सकोगे तू मेरे दृष्टि में प्रतिष्ठित है। क्या आप परमेश्वर के दृष्टि में प्रतिष्ठित बनना चाहते हैं, अनमोल बनना चाहते हैं? उड़ जाइए, एक नया निर्णय ले लीजिए, जाइए परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास जाइए, वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। हाथ फैलाकर खड़े हैं, आओ मेरे बेटे, आओ मेरे बेटी, मैं तुझे अंगीकार करता हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तू मेरे पास आ। अगर आप जाएगा तो आप सुनोगे तू मेरा है, यू आर प्रेशियस एंड ऑनरेबल इन माई साइट। सम्मानदायक, आदर लेने दायक, देने लायक आप बन गए हैं,
कितनी खुशी की बात है ना। ये खुशी के बात आप मैं आज सुना रहा हूं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक और बात, अगर आप यीशु के पास जाएगा तो अगले बात आप ये सुनोगे, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हो सकते हैं आप, जैसे कि हमने पहले, लुट गई अवस्था में है, जेल की अवस्था में है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जो लोग साथ देने का था, लेने का था, साथ होने का था, वो आज आपके साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे कई लोगों के बारे में हम देखते हैं, जेल के अंदर उनको डाला गया था, काल कोठरी में बंद किया गया था, सिंहों के मांद में बंद किया गया था, लेकिन वे लोग सब एक बात देखा, जैसे वो लोग प्रभु को पुकारा है, प्रभु की उपस्थिति उनके साथ महसूस किया, अनुभव किया था। प्रभु की वाणी उनको मिल गई कि मैं तुम्हारे संग हूं, मत डर। आज उसी परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों न हो, अगर आप यीशु को पुकारने वाले एक व्यक्ति है तो, अगर आप यीशु को पुकारेगा तो आवाज आप तक पहुंचेगा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत था। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत था। इधर उधर आपने बहुत देखी है ना, बाहर निकलने के लिए, इस परिस्थिति से ऊपर उभर आने के लिए, लेकिन क्या फायदा। लेकिन प्रभु की ओर देखिए, मत डर। यीशु कहते हैं मैं तेरे संग हूं। ये वायदा और कोई नहीं दे सकते हैं सिवाय यीशु के, क्योंकि मृतकों में से जी उठने वाला सिर्फ प्रभु यीशु ही है। सदा सर्वदा जीवित यीशु मसीह कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। मथी सुसमाचार आखिरी अध्याय में हम पढ़ते हैं, देखो संसार के अंत तक सदैव मैं तेरे संग हूं। ये बोलने वाला परमेश्वर विश्वासियों की परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। वो कहते हैं प्यारे भाई तू मत डर, मेरे बेटे तू मत डर, मेरे बेटी तू मत डर। किस बात का डर है तुझे? बीमारी के या अन्य किस बात के? मौत से। मौत से भी जीतने वाले, मौत को भी हराने वाला प्रभु कहते हैं मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं, सदैव तेरे संग हूं। कौन ऐसे एक वायदा कर सकते हैं? कौन सा इंसान ऐसा वादा दे सकते हैं? हाँ, लोग जरूर बोलेंगे, लेकिन कब तक, कहां तक, सीमा जरूर होते हैं। निसीमित परमेश्वर कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। I am with thee, therefore don't fear. मत डर, मैं तेरे संग हूं। ये क्यों कहा है? अगले आयत में बताया है, ये आयत है 10वीं, कि समझकर मेरी प्रतीति करो और आप जान लो कि मैं वही हूं। That you may know, believe and understand. मुझे जानकर, मुझ पर विश्वास करने के लिए और समझने के लिए। आज वचन आप तक है। समझो कि इस अवस्था से निकालने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु ही है। विश्वास कीजिए मेरे विश्वास नहीं है, यीशु कहता है मेरी विश्वास कीजिए, मेरे वचन पर विश्वास कीजिए, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। वचन लिखा है, ये इसलिए कहा कि आप इसको विश्वास करें, पहचान ले, जान ले, हर छुटकारा आपके जीवन में अपना सके। परमेश्वर कतई नहीं चाहते हैं कि, जैसे कि हम पहले पढ़ा, लुट गए अवस्था में, गड्ढों में फंसे हुए अवस्था में, काल कोठरी में बंद किए हुए अवस्था में आप पड़े रहें,
परमेश्वर कतई नहीं चाहते हैं, इसलिए वचन आप तक पहुंचे हैं। आपके नाम लेकर, आप मेरा कहकर, आपको अपनाते हुए यीशु खड़ा है कि बोलकर, तू मेरे दृष्टि में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आम नहीं है, बेकार नहीं है, तू मेरे दृष्टि में अनमोल है। इतना प्यार, इतना प्रेम और कहां से आपको मिल सकेगा? आज तक आपको कोई नहीं बोला तू मेरा है, मैं तेरे संग रहूंगा। आज परमेश्वर के वचन आपसे किए, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। यह सब परमेश्वर क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु चाहते कि आप एक खुशी के जीवन बिताए, शांति के जीवन बिताए, आशा के जीवन बिताए, आनंद जीवन आपके भी मिल सके। जितनों ने उन पर विश्वास किए हैं, उनको उसके संतान बनने का अधिकार देने के साथ साथ आनंद जीवन उनको परमेश्वर देते हैं। क्या आप इस यीशु पर विश्वास करोगे? इस यीशु मसीह के ऊपर आप भरोसा रखोगे? अपने जीवन मसीह के हाथ में समर्पण करने के लिए आप आज तैयार हैं? प्रभु चाहते कि आप उनके पास जाए, आप उनके पास जाए जहां आप हैं। हो सकता है आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं, वहां पर मेरे साथ आंखें बंद कर प्रभु से बोलेंगे, हाँ प्रभु, मैं लुट गई अवस्था में है, काल कोठरी में बंद किए हुए एक अवस्था में मेरे जीवन है, लेकिन आज आप अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। प्रभु, मेरे जीवन को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना लीजिए। आपने कहा मैं तेरा हूँ। हाँ परमेश्वर, हम अंगीकार करना चाहते हैं। हम चाहते कि आप हमारा हो जाए। उसके लिए मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। परमेश्वर, मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझे बदल लीजिए, अपने संतान बना लीजिए। आपके शांति मेरे अंदर डाल दीजिए। आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाने के लिए मैं चाहती हूँ, मुझे मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आप प्रार्थना किया है तो जरूर आप प्रभु के संतान बन के हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे लिख लीजिए और अगले कार्यक्रम में मिलने तक आप परमेश्वर की उपस्थिति और अनुग्रह आप सबों के साथ बराबर बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।